हेलो। तो फ्रेंड्स चलिए रीडिंग देख लेते हैं, ठीक है, कि आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या है। ठीक है, चलिए। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हर किसी को वैसे तो मालूम होती है अपने बारे में काफ़ी कुछ, लेकिन बहुत सा ऐसा कुछ होता है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइड क्यों है, किस लिए हो रहा है, या नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, मेरे व्यूअर्स की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, मेरे व्यूअर्स की प्लीज़ गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या है। द टावर, जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, ठीक है, दोनों देखेंगे। और थ्री ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, और ये रहा आपका एट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके लिए कुछ मीनिंगफुल हो सकता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, हीलर ऑफ द एजेस, कॉन्ट्रैक्ट, इंडिसीजन, एनवी, मेरे व्यूअर्स की नेगेटिव और पॉजिटिव साइड, ठीक है, ऑल टाइड अप। अभी यहाँ देखते हैं गाइस, सबसे पहले तो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। और सारे वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, चेक ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर एक बार वीडियोस पर नज़र मारें, क्योंकि अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियो हो सकता है कि आपकी लाइफ से संबंधित कुछ भी चीज़ आपको मिल जाए, ठीक। तो यहाँ पर गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो पॉजिटिव साइड है, ठीक है, आपका पॉजिटिव साइड पहले बता देती हूँ तो खुश हो जाएंगे आप, है ना। रीडिंग में जैसा होगा वैसा मैं बोलती जाऊँगी। यहाँ पर आपकी पॉजिटिव साइड जो है गाइस, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि केयर करना, संभालना, हर बात, हर चीज़ का आप केयर करते, संभाल कर चलते हैं। इवन पैसे भी आप सोच समझ कर खर्च करते हैं। जैसा होता है ना, एक मैनेज करके चलना, अपनी चीज़ों को संभाल कर चलना, उसके साथ उसकी देखभाल भी करना, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह का काम हो, कोई भी फील्ड हो, जिधर आप जॉब करते हैं, घर के अंदर है, घर से बाहर है, दोस्तों के बीच में, किसी ऐसी जगह में भी है कि जहां मान लीजिए, मतलब ये टेंडेंसी कि अगर वहां पर कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी हुई है, तो अगर आपको वहाँ बैठना ही है, आपको वहाँ रहना ही है, आपको वहाँ पर जाना ही है, तो आप ये समझ लीजिए सबसे पहले उधर की गंदगी को साफ़ करेंगे, कचड़े को हटाएंगे, फिर उसको उस पर बैठेंगे और बैठना पसंद करेंगे। ना केवल आप बैठेंगे, अगर कोई अनजाना भी अगर आ जाता और उधर बैठ जाता है तो आप उस चीज़ को सामने वाले के लिए कि ओके ठीक है बैठने देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो मैंने साफ़ किया है, आपका विचार ऐसा कभी, ये तो मेरी जगह थी, या तो मैं तो पहले आया या पहले आई। तो आप जो भी बंदे बंदी हैं, आपके मन में ये चीज़ रहती है कि यस ठीक है, चलिए अभी तो ये काम करना ही, ये निकालना ही, ये समय, ये टाइम, ये जगह हमको तो चाहिए, है ना। लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको बेटर बनाने की कोशिश करोगे, अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करोगे। और आपके अंदर एक टेंडेंसी ये भी है कि आप उसके हिसाब से ढल जाते हो, उस जगह के हिसाब से आप
अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक पानी की तरह, ठीक है, अगर किसी भी जिस बर्तन में आप पानी डालोगे उस शेप में आ जाता है, समझ रहे हो आप। तो ये आपकी खूबी है, ये आपका पॉजिटिव साइड है कि आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में किसी भी हिसाब से ढाल लेते हैं। आपको इतनी परेशानियां नहीं होती हैं, ठीक है। परेशानी अगर होती भी है तो आप इस तरह के बंदे या बंदी हैं कि आप बोलेंगी नहीं किसी से, आप अपने आप में करना पसंद करेंगे, अपने आप को एडजस्ट करना पसंद करेंगे, अपने लिए चीज़ें सुधारने की कोशिश करेंगे और इस तरह से बने रहते हैं। आपके अंदर ये भी खूबी है कि आप जब भी आपकी लाइफ में कुछ डिसीज़न लेना होता है, कुछ भी निर्णय लेना होता है, तो आप एकदम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, कड़क इंसान नहीं बनते हैं। अगर आपको मान लीजिए बच्चों के लिए कुछ डिसाइड करना है, कोई चीज़ है जो आपके हाथों से बाहर जा रही है, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ बोलना है कि अभी ये बिगड़ा, अब नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं बिगड़ना चाहिए, अभी ये हुआ लेकिन नेक्स्ट टाइम, पर आप इन्हीं चीज़ों को क्या होगा, एकदम बहुत ज़्यादा वैसे नहीं बोलेंगे, एकदम कहते हैं ना कठोर नहीं बनते हैं। कोई भी चीज़ कितनी भी बिगड़ी, कुछ भी है, आपको तरीके आते हैं, आप उस चीज़ में थोड़ी सी फीलिंग्स भी रखते हैं, इमोशनल होकर के भी बोलते हैं और थोड़ा सा उस चीज़ को आप बनाने के लिए उसकी गलतियों को, उसमें जो कमियां हैं कि देखिए ऐसे से ऐसा है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत करिए। तो ये चीज़ें जो होती ना, किसी को समझाना, किसी भी चीज़ में डिसीज़न लेना, घर के अंदर परिवार के अंदर भी अगर आप हैं, परिवार फैमिली मेम्बर्स के लिए अगर आपको कुछ लेना है, कुछ बताना है, तो आप बोलेंगे कि देखिए ऐसा ऐसा करिए, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, इसके मतलब जो कमियां हैं वो चीज़ें सामने लाएगी। तो लोगों के दिमाग में जो चीज़ फीड नहीं हो रही थी, अभी तक बार 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 रिपीट हो रही थी, ये सामने वाला गलतियां कर रहा था, क्योंकि आपने खाली ये बोलकर नहीं हटाया कि आप ये गलती ना करें, या आपने डांटा नहीं, आपने क्या किया, उसको बोला कि ऐसा नहीं करो, और उसके पीछे रीज़न बताए और तगड़े पॉइंट बताए कि देखिए ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा, जो वीक पॉइंट होते हैं ना, कि किस तरीके से इंसान समझेगा, समझाने के तरीके होते हैं। तो वो है कि आपके अंदर इमोशनल भी हैं और आप एक बहुत ज़्यादा कड़क डिसीज़न लेने वाले भी हैं। अगर कोई नहीं सुधर रहा है तो उसको डंडे से भी ठीक करना आपको आता है, उसके तरीके से उसको बराबर से ठीक करना आता है, मारना भी आता है। तो ये चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त हो सकता है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ पढ़ने की, सोचने की, करने की, देखने की, जब बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, बार बार किसी चीज़ को देखना, बार बार किसी चीज़ को सर्च करना, एक्सप्लोर, मतलब ये जो चीज़ें हैं आपके अंदर ना, अभी खोजना, बीनना, कोई चीज़ होती ना, किसी को बस अब मिल जाना चाहिए, अब वो इसको पता करना है, मतलब उन चीज़ों के पीछे आप बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है गाइस। क्यों? क्योंकि अगर हम लाइफ में बहुत सा ऐसा चीज़ होता है जो जिनके बारे में हमको नहीं पता होता है, और अगर हमारे अंदर इच्छा है तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, उससे हमको क्या होता है, काफ़ी सहायता मिलती, नॉलेज तो बढ़ती ही बढ़ती है। यहाँ पर मैं आपका ये भी देख रही हूँ कि जो पॉजिटिव साइड है गाइस आपका, वो इस तरह से है। बने रहिएगा, नेगेटिव साइड भी बताऊंगी, क्योंकि पॉजिटिव सुनना अच्छा लगता है तो नेगेटिव भी सुनना चाहिए, है ना। अगर मीठा खाते हैं तो कड़वा खाने का भी हिम्मत होना चाहिए। यहाँ पर ये भी है कि आपका जैसे बीमार पड़ते हैं, ये पॉजिटिव साइड में मैं लूँगी। आपको कोई तबीयत ख़राब हुई, सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, किसी भी तरह का आपका तबीयत ख़राब हुआ या कुछ भी हुआ आपके साथ, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपना इलाज खुद कर लेते हैं। अब आपको ये पता हो या नहीं पता हो, आपके अंदर ये चीज़ें पहले से हैं, है ना। होगा, आपको पता होगा कोई मेडिसिन की, चलो अभी दर्द हो रहा है तो आपने उठाकर खा लिया, आप किसी से मांगोगे नहीं, आप इस बात का इंतज़ार नहीं करोगे कि कोई आएगा मुझे देगा, या उसका नाम पता करो यार उसके लिए कौन सी टैबलेट थी, है अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आपको नाम पता है, आप जाकर ख़रीद कर लेकर आएंगे, खाएंगे, आराम से बढ़िया अपना रेस्ट करेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट देना पसंद करेंगे। इसके अलावा ये भी बता दूँ, सिर्फ मैं दवाइयों के लिए नहीं, मेडिसिन के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको इसका भी पता नहीं है कि क्या कैसे किया जाता, तो आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आप अपना इलाज खुद करना जानते हैं,
अगर आपके मान लीजिए सिर में बहुत दर्द हो रहा है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? आप खुद अपना उपचार कर ले जाएंगे। आपको पता है कि सिर दर्द किस वजह से हो रहा है, आपके साथ क्या एक आपकी जो आसपास है गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? चाय बनाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे, पिएंगे। आपको मालूम है, खाली ये करके नहीं रेस्ट करेंगे। आपको मालूम है कि भाई ठंड के समय आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, या गर्मी के सीज़न में आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, या बारिश के टाइम इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप ना किसी से उपचार पूछेंगे नहीं गाइस। आप क्या करेंगे उसमें, और अपनी ओर से उस चाय में, उस चीज़ में, है ना, जो बना रहे हैं, खा रहे हैं, अपने खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे। घरेलू उपचार कर लेंगे, उसमें तुलसी पत्ते डालेंगे, कहीं सिनेमन डालेंगे, तो कहीं कुछ करेंगे, तो कहीं कुछ करेंगे, कहीं लौंग डालेंगे, कहीं काली मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे। अदरक और शहद का मतलब ये चीज़ें आपके अंदर है कि आप अपना खुद इलाज कर सकते हैं, आप खुद अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं, खुद अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, इवन दूसरों की भी हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियर दिख रही है, और ये चीज़ आपके पास है ऑलरेडी, पहले से ही है ना। अगर नहीं पता थी तो पता हो जाएगी कि आप ऐसा क्यों कर लेते हैं। उसका रीज़न है कि आपके अंदर ये कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का होगा। ठीक है, उपचार करते रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर ये चीज़ें अपने आप ही निकल कर आती है। डॉक्टर के यहाँ बार बार नहीं भागना, बार बार मतलब जैसा होता है ना कि छोटी मोटी चीज़ों को अपना खुद ही, और आप एक्यूरेट करते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने किया है तो उसमें आप सक्सेस होते हो, वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपका पॉजिटिव साइड है, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी है, लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। अपने आप में डॉक्टर मत बनिएगा इस रीडिंग को देखकर, ठीक है। कभी भी मेजर प्रॉब्लम या कुछ ऐसा होता है तो डॉक्टर फर्स्ट कंसल्ट जो होता है वो डॉक्टर को करो, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से जो करना चाहते हो, है ना, डॉक्टर के हिसाब से वो करिए। ये पर्सनल गाइडेंस है, क्योंकि अगर किसी के अंदर ये आदतें होती तो मैंने देखा इस हद तक होती हैं कि फिर वो डॉक्टर को साइड में कर देते हैं, और अंदर क्या है वो लंबे समय तक बन रहा होता है बीमारी के तौर पर। तो ये चीज़ तो है आपकी पॉजिटिव साइड की अच्छी, लेकिन सर्दी खांसी जुकाम सिर दर्द छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर यह भी है कि आपकी जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, रुपए पैसे बहुत ज़्यादा कमाओ, नाम और रुतबा कमाओ, अपने घर और फैमिली और अपनी लाइफ की स्टेटस को चेंज करो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाओ। इसलिए आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर क्लियर दिख रहा है मुझे कि बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, परंतु कुछ निगेटिविटी उनकी लाइफ में आई, कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनको वो झेल कर बाहर निकले, और बीच का टाइम उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। हो सकता है कि परेशानियों की वजह से उन्होंने आगे कुछ इतना डिसीज़न आप में से कुछ लोगों ने न लिया हो, लेकिन कुछ लोग घर के बाहर जाकर अपनी दूसरी जगह, दूसरी प्लेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, दूसरी सिटी, दूसरी जगह, अपने घर से हटकर आप बहुत ज़्यादा दिन रात पैसा कमाने के लिए दूसरे तरह के कामों को कर रहे हैं। एक काम नहीं, कई कामों में आप चाहते हैं कि मुझे उसमें सफलता और सक्सेस मिले, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। और उसके कहते हैं ना एक अवसर पाना, दिलो दिमाग में आपके ऐसी लगता है कि लाइफ मुझे एक बार, किसी भी चीज़ का अवसर आपके दिलो दिमाग में अपनी लाइफ को लेकर कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ चाहना है, कुछ एम है, कुछ गोल है, उसको लेकर आप ऐसे आपके दिन रात ये चीज़ चलती रहती कि बस एक अवसर दे दे ऊपर वाला, एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई नहीं कि आपने उसको खींच लिया, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें आपके अंदर चलती रहती है, और इस वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को बिजी रखने के लिए करते हैं। यहाँ पर ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो भर भर कर है। हो सकता है कि आपकी इस समय की एनर्जी जो चल रही हो वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर यह है कि आपके जो बिगड़े काम हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही लोग होते हैं तो आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि नहीं, मुझे अपने आप को संभालना, अपने आप को निगेटिव नहीं सोचना है, गलत नहीं करना है, गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं होने देना। तो कुछ ना कुछ इस तरीके का यहाँ पर है। यह आपकी बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइड आपका बहुत अच्छा है जो लाइफ में आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। आपकी लाइफ में ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ लोग थे, कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं, कुछ ऐसे दुख दर्द जो हुए, अब आप उनकी परवाह नहीं करते। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है।
और नहीं पता है तो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सोच लीजिए जो पुराना जो कुछ हुआ या आपके साथ लाइफ में अभी गलत चल रहा है, इनसे जब आप बाहर निकलोगे ना तो आप ना केयर नहीं करोगे। ठीक है यार, हो गया हो गया, शायद इसीलिए हुआ था कि मुझे कुछ सिखाने पढ़ाने के लिए घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं। और यकीन मानिए जो आपके साथ पहले हुआ उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है, आपको बहुत कुछ नॉलेज हो गई, आपको समझ में आ गई रियलिटी, चाहे वो रिलेशन की रियलिटी हो, चाहे वो फाइनेंशियल कुछ भी ऐसी रियलिटी हो जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। लास्ट में आपने क्या पाया, यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइड है। लास्ट में आपको यही नज़र आया कि ऊपर वाला हो और उसकी ब्लेसिंग्स हो, ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर है। तो फिर नीचे जो है एक फिज़िकल वर्ल्ड में हमारे जितने लोग हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं, है ना। ऊपर वाला हाथ पकड़ लेता है तो नीचे कोई साथ दे या ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एंजल्स को बहुत याद करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि मन ही मन याद करते हैं एंजल्स के रूप में। आप किसी को भी याद कर सकते हैं, हनुमान जी को याद करते होंगे, मोहम्मद साहब को याद करते होंगे, आप जिस भी रिलीजन से हैं, जीसस को याद करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, इनके जो गण होते हैं, जो इनकी प्यारी आत्माएं होती हैं, जो बहुत अच्छे सेवादार होते हैं ना, जिनको दूत बोलते हैं हम लोग, जो उनकी सोल कई जन्मों से प्योर थी, अब वो अर्थ के लोगों को, पृथ्वी के लोगों को सपोर्ट करते। तो वही तो एंजल्स हैं हमारे लाइफ में। एक आज भी जागृत और जीवित अवस्था में अगर एंजल के रूप में है तो बहुत सी आत्माएं, बहुत से महान पुरुष हैं, बहुत से लोग हैं, है ना। हनुमान जी हो गए, शिव बाबा हो गए, स्पिरिट गाइड जिनको हम लोग बोल देते हैं कि हमारी आत्मा को ये लोग ना गाइड करते रहते हैं, है ना। जीसस हमारे पास अपने एंजल्स भेजते हैं। तो भगवान और हमारे बीच में जो एक संबंध बनाने वाला है वो कौन है, वो कौन होते हैं, वो एंजल्स ही होते हैं, स्पिरिट गाइड्स ही होते हैं, जो हमको बार बार बताती है कि तेरे को ये नहीं करना है इस रास्ते में। जब नहीं मानते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, हमको सबक सिखाने का काम करने लगते हैं। तो उसकी वजह से, उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को, गॉड को, भगवान को बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं। इस वजह से आपके रास्ते भी सही ट्रैक पर, जिसको बोलते हैं ना, चलना। आपकी लाइफ में एक निगेटिविटी, देखिए पॉजिटिव तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है। तो गुस्सा आता है आपका, चला जाता है, पैशनेट काफ़ी है, आप किसी काम को करते होंगे तो पॉजिटिव साइड आपका ये भी पीछे लग जाना, पीछे पड़ के उसी चीज़ को कुरेदना, बार बार काम करना, देखना, सुनना, समझना, एहसास करना, उसके बारे में प्रैक्टिकल करके देखना, ये चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी यहाँ पर है एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है आपके लिए कि आपका पॉजिटिव साइड है, आपने जो भी मेहनत की थी, जिस भी काम की, जिस भी चीज़ के लिए, अब आने वाले टाइम पर वो अवसर आ गया, वो टाइम आ गया। कुछ लोगों के लिए हो चुका है, आपकी लाइफ सेट हो चुकी है, मतलब जैसे परेशान थे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या घर के लिए, या अपनी रिलेशन के लिए, रिलेशन को पाने के लिए, या किसी भी तरह फैमिली लाइफ में कुछ थी, वो चीज़ अब आपके पास आ गई है। कुछ लोगों को मिल गई है, कंप्लीट हो गया, और अभी नहीं मिला तो वो अवसर आपके हाथ में आने वाला है। ये पॉजिटिव साइड है आपका, ठीक है। तो ये बरकरार रहेगा तो आगे अच्छा जाएगा। आपके अंदर ये भी एबिलिटी कि आप जैसा चाहें वैसी परिस्थितियों को मोड़ सकते हैं, आपके अंदर ये गुण है, आपको पता हो या ना पता हो। लेकिन मेरी इस रीडिंग से आज आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत कम लोगों से रीडिंग मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो यस, पूरी तरीके से मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे अंदर ऐसा था, अच्छा ये चीज़ें मेरे साथ ऐसे चल रही, इसीलिए ये ऐसा होता है। तो आप जो भी बंदे या बंदी हैं, बहुत ही अलग तरीके के हैं। जैसे आप अपनी परिस्थितियों को मोड़ना, अपनी चीज़ों को पलटना, अपने डिसीज़न को पहले कुछ और था उसी लेवल पर ले जाकर दूसरे तरीके से डिसाइड करना, ये चीज़ें आपके अंदर है। मैनिफेस्ट करते हैं बहुत कुछ, आपके जो ऊपर वाले से आप मांगते हो बहुत कुछ, आपकी लाइफ में वो चीज़ें सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यस, आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को बदलना, उसके लिए जो काम किया, तो आने वाले टाइम पर ये पॉजिटिव टाइम है, पॉजिटिव साइड है आपका कि आपको वो चीज़ मिल गई। यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की लाइफ में हो चुका है वो काम, जिनका नहीं हुआ तो आने वाले टाइम पर होगा। कर्मा बदलेंगे, अगर आपकी एनर्जी कर्मा बदलते हैं, गलत करेंगे, गलत सोचेंगे, गलत, आज तक लोगों के साथ जिनके साथ भी गलत किया उनकी वजह से ही निगेटिविटी आती है, याद रखना। अब आपका
चलिए, पॉजिटिव साइड हो गया। कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको ब्लेसिंग्स देता है, आपके साथ बना रहता है, इस वजह से आप इतनी पॉजिटिव काम कर पाते, क्योंकि लाइफ में जो कुछ भी बुरा हुआ उसको सोचते हैं तो आपको एक सिहरन सी होती है, लेकिन ये भी समझ में आता है कि यस, ये इसलिए होना था क्योंकि मेरे साथ ऐसा होना था। जो आपके साथ हुआ है, जो चेंजेस आए हैं, वो चीज़ें आपको एहसास होती हैं, समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन इस रीडिंग के माध्यम से अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ पहले हुआ वो क्यों हुआ, क्या था ऐसा उसके पीछे जो आज आपकी चेंजेस, आपकी सोच बदल गई, आपके काम बदल गए, आपका रास्ता बदल गया, आपके नज़रिया चेंज हो गया। पहले कुछ और नज़रिया था, आज कुछ और है। पावर आपके अंदर ऊपर वाले ने देकर रखी हुई है, जिसको आपको अपने तरीके से करना आता है। हर किसी के साथ मिलकर काम करना या उसको समझकर एक बैलेंसिंग की आपके अंदर पावर है। बैलेंसिंग मतलब ये नहीं है कि आप अपना अपना ही चला रहे, सामने वाले का भी सोच। जो पहले नहीं था, अब आप सुनते ज़्यादा हैं और बोलते कम है। इन्हीं चीज़ को बोलते हैं कि किसी के साथ तालमेल बैठाना। अगर आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए आएगा, पर आएगा कि अगर आपका कोर्ट का कोई मैटर है या कोर्ट से रिलेटेड है या कोर्ट के अंदर आपकी जॉब है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और उसमें आप अगर चाहते हैं आगे जाने का, तो उसमें आपको सक्सेस है, सफलता है। ऐसा कुछ काम अगर कर रहे हैं, अगर आप जस्टिस ऊपर वाले से चाहते न्याय, तो अब आपके फेवर में जो चाह रहे थे कि ये होना चाहिए, मेरे साथ न्याय होना चाहिए, तो होगा, कन्फर्म होगा। अब निगेटिव साइड आपकी देख लेते हैं। बहुत खुश हो लिए पॉजिटिव साइड देखकर, है ना। तो निगेटिव साइड आपकी गाइज ये है कि आपकी जो डिसीज़न लेते हो ना, कभी निर्णय लेते हो, निर्णय तो सही लेते हो, जो जस्टिस है, मतलब सही को सही, गलत हो गलत, फैमिली के अंदर हो या बाहर हो। अगर आपका दुश्मन भी खड़ा है तो आपके अंदर मन में तो ये चीज़ रहेगा कि नहीं, इसकी गलती नहीं है, ये मेरा बंदा है, इसकी गलती है ना। तो मतलब आप किसी तरीके से ना मेंटल बेस पर ना खिसकते नहीं है, समझ गए। आपको ये पता होता है अंदर से कि क्या सही और क्या गलत है। जस्टिस जो है आपके अंदर तो चल रहा होता है, आप बाहर से करें ना करें, लेकिन अंदर से आप सच्चाई, रियलिटी। कुछ लोग होते हैं सच्चाई जानते हुए भी क्या करते हैं, बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ढुलमुल वाली नीति अपनानी होती, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं है। थोड़ा सा मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में रिलेशन को लेकर कोई निगेटिविटी, फैमिली को लेकर कोई निगेटिव रिलेशन आपकी लाइफ में आया, फ्रेंड सर्कल में कोई निगेटिव रिलेशन आया, जॉब या बिजनेस में आया, जिस फील्ड में है आप, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है जिससे कि बिल्कुल नींव हिल गई है, बिल्कुल तहस नहस हो जाना, इंसान आत्मिक रूप से टूट जाना, मानसिक रूप से टूट जाना, शारीरिक रूप से टूट जाना, और अपने आप को आपने एक टाइम पर ऐसा एहसास किया कि अभी कुछ नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें जो थी, आपका निगेटिव साइड है, वो आज भी चल रहा है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप अपने आप को ठीक करते हैं, फिर उस चीज़ उसकी कड़वाहट को साथ में ले आते हैं, फिर ठीक करते हैं, फिर उसकी सोच कभी ना कभी आपके साथ आ जाती है। पुरानी बात है, पुरानी चीज़ है, आपने लेसन तो उधर से सीखा, आपको बहुत कुछ आ तो गया, लेकिन निगेटिव साइड आपका ये है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप बोलते नहीं हैं, आप होते हुए देखते हैं, आप खुद कर जाते हैं, जाने में सही, अनजाने में सही। अनजाना तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो रीडिंग है, ये जो लोग जो भी देखेंगे उनको समझ है क्या सही क्या गलत। पर बहुत बार आप गलत कर जाते हैं, बहुत बार आप गलत सुन लेते हैं, बहुत बार आप गलत होते हुए देखते हैं, फिर भी आपको पता है कि इसको ऐसे ठीक किया जा सकता, नहीं करते, क्योंकि आप समय के साथ, वक्त के साथ, लोगों के साथ छोड़ देते कि मेरा इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट, मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे इसमें क्या करना है। तो ये आपका निगेटिव साइड है। आप जानते हैं, फिर भी आप किसी के बीच में पड़ना नहीं चाहते, आपको बहुत कुछ आता है, फिर भी आप किसी की हेल्प नहीं करना चाहते। ऐसा आपके साथ हुआ है, ये पास्ट में हुआ है। हो सकता है कि आज की डेट में आप अपनी एनर्जी के थ्रू अपने आप को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है परिवर्तन, चेंजेस, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं अगर आप अपने आप को बदल रहे हैं, लेकिन पहले आपके अंदर ये चीज़ें नहीं थी। इनजस्टिस आपने किया है, इनजस्टिस आपने होते हुए देखा, इनजस्टिस आपके दिमाग में था और आप वो चीज़ें आपने की हैं। तो देखिए, अगर पॉजिटिव साइड सुनने में अच्छा लग रहा था तो नाराज़ नहीं होना। ये रीडिंग बोल रही है, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। हर किसी इंसान है, हर किसी की लाइफ में पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें चलती हैं, साथ में ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका निगेटिव साइड ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दिल के कोने में लालच और एक ये भी चीज़ की कहते हैं ना कि
बेमतलब के अपने आप इमेजिनेशन, ठीक है, उसको बढ़ाते जाना, अभी ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी कर लें, वो भी कर लें, एक साथ कई काम करने की प्रवृत्ति, एक साथ कई चीज़ों को एक बार में करने, फिनिश करने का अंदर से जो चल रहा है ना, ये चीज़ आपकी बहुत बेकार है। पॉजिटिव नहीं बोलूँगी, निगेटिव साइड है। अच्छा, निगेटिव साइड से भी हमको पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन वो काम पॉजिटिव काम के लिए, मतलब चीज़ों के लिए, सोच के लिए हो तो अच्छा है। आपकी यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रही है बहुत सी चीज़ों के लिए आप ना पॉजिटिव नहीं है गाइस, पहले भी नहीं थे और अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर मन में लालच चल रहा है, वो लालच छोड़ दो। और अगर आप लालच छोड़ोगे और एक प्योर एनर्जी, प्योर सोल, प्योर आत्मा बन जाओगे ना, तो आपके साथ वो चीज़ें पॉजिटिव वे पर सामने आ जाएंगी। जो निगेटिव है वो ख़त्म होकर पॉजिटिव वे पर आ जाएगी। यहाँ पर मुझे दिखता है कि हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं किसी को रिश्ते में धोखे में रख रहे हैं। कन्फर्म है, किसी न किसी से कोई बात छुपाना, किसी न किसी के साथ रिश्ते में कोई धोखाधड़ी करना, कोई बात है जो सामने से करके निकल जाना और सामने वाले को पता नहीं चले, ये आपने किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के साथ अगर आप चलोगे ना, तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि कन्फर्म है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक प्योर नहीं होगी। ऊपर वाला यूनिवर्स बोलता है ना कि आपकी सोच, आपके कर्म, आपकी चीज़ें, आपकी बातें, ठीक है, जब तक प्योर नहीं होगी तब तक मैं अपने रास्ते में आने ही नहीं दूंगा। उचकते रहो, कूदते रहो, कुछ भी करते रहो। कहाँ आपका सक्सेस जो होती ना, एक ट्रैक में चलकर कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप चलते चलते क्या हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, इधर उधर, अपने मतलब, अपने स्वार्थ, अपनी चीज़ों में जुट जाते हो कि ये मत करो। क्यों? होता है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, समझ रहे हो। आप एक तो ये एनर्जी बता रही है, एक तरफ तो आप जस्टिस चाह रहे हैं, ऊपर वाले को पकड़े हैं, एनर्जी भी वो कर रहे हैं, बैलेंस, कर्म भी अच्छा करने की कोशिश करें। दूसरी ओर जब आप जाते हैं कुछ ऐसे रिश्तों, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ, कुछ ऐसी परिस्थितियों के साथ, तो वहाँ पर लालची और स्वार्थी हो जाते हैं, बिल्कुल लालच भर जाता, भर भर के, कूट कूट करके, ठीक है। तो किसी का बुरा सोचना, बुरा करना, बुरा देखना, बुरी मतलब इस तरीके का कि हाँ ठीक है, अच्छा हो रहा है, और चीज़ों को कहते हैं ना अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना। तो ये जो चीज़ें आपने पहले की हैं, है ना, जो पहले की हैं, वो आपका निगेटिव साइड था, वो और आपके कर्म बनकर आपके साथ चल रहे हैं। ये चीज़ें आपके साथ तब तक ख़त्म नहीं होंगी, आपकी चीज़ें तब तक नहीं बनेंगी, सुधरेंगी, जब तक कि आप बिल्कुल अपने आप को, कहते हैं ना, चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, बदल देना नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ समय जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर अपने मतलब जहाँ आया वहाँ पर आप हो गए, जहाँ पर मतलब नहीं अध्यात्म से जुड़ गए, जहाँ मतलब हुआ तो वहाँ स्वार्थी हो गए। तो ये एनर्जी ठीक नहीं है, ये आपका निगेटिव साइड है गाइस, सुन लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई को सुनना, अगर हम अच्छा सुनना पसंद करते तो निगेटिव साइड भी लेकर चलना चाहिए। यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत से लोग ऐसे होंगे, कुछ लोगों के लिए एक बंदे या बंदी की वजह से आप अपनी लाइफ में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ये आपका निगेटिव साइड है कि उनसे आप हटना चाहते हैं, ठीक है, या आपने उनको कभी समझा नहीं, उनके साथ जस्टिस नहीं किया। किसी भी एक रिश्ते के साथ, किसी भी एक रिश्ते के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको लेकर उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया और आपने भी उनके साथ नहीं किया। यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर ये भी वाइब्स है कि आप फैमिली लाइफ में हस्बैंड वाइफ है, तो आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना, अभी रिलेशन का ना होना, ये निगेटिव साइड है। रिलेशन किसी भी तरह का, लड़के लड़की का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, मतलब पार्टनर्स का हो, लवर्स का, कोई भी हो, फैमिली के, इवन फैमिली के भी अंदर है, तो किसी न किसी से टकराव है और आपका, यहाँ तक कि बात करना भी आप पसंद नहीं करते हैं, दूरियाँ इस तरह। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी के साथ में रह रहे हैं, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए सॉरी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहते हैं ना कि किसी एक इंसान, महान व्यक्ति का नाम लेकर के कुछ ऐसा कि मजबूरी के बस अब झेलना है तो झेल लिया, ठीक। तो यहाँ पर गाइस मुझे इस तरह का ऐसा दिख रहा है। और चलिए, अपनी लाइफ को आप संभालिए। और यहाँ पर अच्छा, नेक्स्ट आपके बारे में ये भी बता दूँ, इसके अलावा आपकी लाइफ में
जो चीज़ें हैं, मैंने बोला ना कि जैसे होता है कि हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से देखना पसंद करते हैं, ये आपका निगेटिव साइड है। आप चाहते मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे डिसीज़न पर होना चाहिए, मैंने तो ऐसा सेट किया था, वैसे कैसे सेटअप हो गया, समझ रहे हो। बहुत बार अपनी लाइफ में आप डिसीज़न नहीं ले पाते, गड़बड़ा जाते हो, इधर जाना कि इधर जाना, इधर जाना कि इधर जाना, इसको चूज़ करना कि उसको चूज़ करना, ये चीज़ आपका निगेटिव साइड है। आप जस्टिस नहीं कर पाते हो, ये आपका निगेटिव साइड है। बहुत बार आप जस्टिस नहीं करते हो, अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को देखते हो। अपने दुश्मन के मामले में आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि अभी क्या होना है। जैसा होता ना कि इसको तो बर्बाद होना ही चाहिए, आपको मालूम है कि आपके दुश्मन कौन है, आपको क्लियर दिखते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक आग, एक गुस्सा भरा, माफ़ कर दो। माफ़ करने की प्रवृत्ति जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी ना, आपके काम बनने लगेंगे, आपकी चीज़ें सुधरने लगेगी। और ये बोलो कि पॉजिटिव वे पर आपने ये बोलना है कि हे प्रभु, ऊपर वाले से प्रार्थना करना है कि इस जीवन में, मेरी इस लाइफ में तो ये आए मेरे दुश्मन, ठीक है, लेकिन अब आने वाले जन्मों में इनका मेरा साथ ना रहे, इसलिए मैं इनको माफ़ करती हूँ। मैंने इनको हर तरीके से, आत्मा से, दिल से, मन से माफ़ कर दिया है। जैसे ही आप ये बोलेंगे, इनसे आपका रिलेशन अपने आप धीरे 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 हटता जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यू इस तरह की प्रार्थना आप करेंगे, आप देखेंगे उनका मन आपसे खुद अलग हो जाएगा, आपका उनसे हो, लेकिन साथ में रहेंगे। एक दूसरे के लिए बैर भावना, गलत सोच नहीं रहेगी। बस आपको लगेगा ठीक है भाई, वो अपना देखे, मैं अपना देखूं, ठीक है। तो ये एक गाइडेंस थी आपकी कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी, बहुत ज़्यादा निर्णय न ले पाना, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होना, बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है, ये भी सुन लीजिए, होता है, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से दिल के किसी कोने में, माइंड में ये चीज़ें आपकी छुपी हुई हैं जो आपको पता है, ठीक है। अभी मैंने क्लियर की हैं कि यस क्यों। तो पॉजिटिव साइड है तो वैसे निगेटिव साइड भी है। रिश्तों को माफ़ कीजिए, फैमिली में अगर किसी के साथ है तो माफ़ करके छोड़ दो कि हे प्रभु, जो हुआ, जो हो रहा है ठीक है, लेकिन आने वाली मेरी ज़िंदगी में, नेक्स्ट बर्थ में मेरे साथ किसी जन्म में इस तरह के रिश्ते ना जुड़ें, और अगर जुड़े तो हमारी आत्मा और साथ बहुत प्योर और बहुत अच्छा रहे, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आप अपने आप को कभी कभी बताया ना कि बहुत ज़्यादा निगेटिव कर लेते हैं, अपनी ही सोच से बंध जाना, अपने आप को बंद कर लेना, अपनी चीज़ों को होने ना देना, काम ना करना, प्रयास ना करना, ऐसा सोच लेना कि बस अब ख़त्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। ये आपका किया धरा हुआ है निगेटिव सोच, ठीक है। इस निगेटिव थॉट से, निगेटिव कामों से, निगेटिव कर्मा से बाहर निकलो। अगर निकलोगे तो आपके खुद देखोगे कि चारों तरफ आपके काम बन रहे हैं, और आने वाले टाइम पर आपके रास्ते तो खुल चुके हैं। कुछ लोगों को मिल चुकी है मंजिल, लेकिन जिनको नहीं मिली है तो शुरुआत हो गई है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो ये थी एक रीडिंग गाइस, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।